क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार और शासन और सत्ता चाहती है। ऐसे में ललन दुबे जी का भ्रष्टाचार मुक्त शासन पर सहयोग देने के लिए मैं बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं अपने पुराने साथी छेदी पासवान जी, जिनके नेतृत्व में हम लोग महाराजगंज से गोरखपुर तक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे, लगातार लड़ते हुए बहुत दिनों के बाद मैं शैलेंद्र मिश्र जी को बधाई दूंगा कि हमारे पुराने साथी श्री छेदी पासवान जी को भी आज मुलाकात करवा दिए। आंदोलन अपने पूरे चरम सीमा पर है, आंदोलन लग रहा, धार पकड़ रहा है। इस भ्रष्टाचारियों के कान में जो जूं नहीं रेंग रहा है, अब इनके समझ में आ जाएगा कि भ्रष्टाचार एक बूंद नहीं है, एक आंधी नहीं है, एक तूफान है जो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ अब आपके करीब पहुंच रहा है। और जब ये सत्याग्रही लोग जो सालों से आंदोलन कर रहे हैं, जिन्होंने यह त्याग किया है, जिन्होंने ये सोचा है, जिन्होंने ये माना है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत करूंगा, जिसमें गोरखपुर पहली इकाई होगी, गोरखपुर मुक्त होगा तो आगे बढ़ेंगे हम और जिलों को लेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त में आरटीओ इस बात का उदाहरण है। आरटीओ के अधिकारी, रजिस्ट्री के अधिकारी, अगर राज्य कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष और महामंत्री वगैरह हों, अपने भाई बड़े, उन लोगों से पूछ लीजिए कि आरटीओ को लोग आज जेल में हैं, आज रजिस्ट्री के लोग जेल में हैं और पैसा देने के लिए उनको खोजा जाता है कि भाई साहब ले लीजिए, मेरा जल्दी काम कर दीजिए। तो कहते हैं नहीं, आप ऑनलाइन करा के आइए, आपका काम हो जाएगा, आपके पते पर आपका कार्य पहुंच जाएगा, कागज जो भी होगा कार्यालय से, लेकिन अब पैसा नहीं लगेगा। लेकिन मेरे ये समझ नहीं आ रहा है कि इस भ्रष्टाचार को तीसरी जगह माननीय शैलेंद्र मिश्र जी पीडब्ल्यूडी में आए और साल भर से आंदोलन कर रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इनके आंदोलन करने में क्या कमी रह गई। इतना पत्र दिए शासन को, सत्ता को, प्रमुख सचिव को, मुख्य अभियंता को, एक भी आदमी जांच करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि अब आंदोलन इस मोड़ पर आ गया है कि अब यह लोग जेल जाने की पूरी तैयारी में हैं। अब विजिलेंस इंक्वायरी होगी, वरिष्ठ अधिकारियों से और सत्ता के यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी से और लोगों से अब आग्रह किया जाएगा, मिला जाएगा और कहा जाएगा कि यह लोग पत्रों पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो भ्रष्टाचार मुक्त कैसे होगा। ऐसी परिस्थिति में हम आप लोगों से आग्रह करते हैं कि आप लोग जिस धैर्य से एक साल से आंदोलन कर रहे हैं, जब तक इस आंदोलन का कोई निर्णायक उत्तर नहीं मिलता, निर्णायक की स्थिति में नहीं आता, आंदोलन जारी रहेगा। हम लोगों का समर्थन है आंदोलन में, हर स्तर पर आंदोलन में समर्थन रहेगा और भ्रष्टाचार के लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, भ्रष्टाचार के लिए जो भी सहयोग करना पड़ेगा। हमारे बहुत पुराने साथी सुधीर पांडे जी भी आपके साथ हैं, जिन्होंने लगातार सिद्धार्थनगर से लेकर के एटा, मैनपुरी, सीतापुर अधिकारियों को पसीना बहाया है और भ्रष्टाचार मुक्त अपना कार्य करते हुए आगे बढ़ते आए हैं। उनका भी आज हमारे संगठन में समर्थन है, बैठ रहे हैं, आ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इतने बड़े बड़े लोग जब किसी संगठन से जुट जाते हैं तो निश्चित आंदोलन अपने निर्णायक मुकाम में पहुंच जाता है और लगता है भ्रष्टाचार करने से पीडब्ल्यूडी के अधिकारी बाज नहीं आएंगे। मैं आग्रह करता हूं, इन लोगों से पुनः चेतावनी देता हूं, कहता हूं अपने कार्य पर, अपने सोच पर, अपने विचार पर थोड़ा परिवर्तन लाएं और पत्रों पर कार्रवाई करें। नहीं तो आने वाले दिन में यह सत्याग्रही लोग एक पर रेल में, एक पर जेल में करके आंदोलन बढ़ाएंगे, लेकिन आपको भी जेल ले जाएंगे। जब तक आप जेल में नहीं जाएंगे तब तक यह आंदोलन कभी समाप्त नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत, जय। भाइयों एक बार जरा भारत माता जी के लिए बोल दिया जाए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता। इस विपरीत मौसम में भी उपस्थित होकर स्थापना दिवस और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बिगुल बजाने के लिए धन्यवाद। मित्रों, विगत 1 वर्ष होने जा रहा है इन भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ
मिश्रा जी ने, मैंने देखा कि धूप में, गर्मी में, बरसात में, विपरीत मौसम में भी अपने 10 साथियों को लेकर के अनवरत बैठने का प्रयास किया, किंतु इन भ्रष्टाचारियों के कान पर कोई जो नहीं लेगा। इनको ये लग रहा है कि ऐसे बंदरबांट करके रुपया इकट्ठा करेंगे, लूटते रहेंगे और ऊपर पहुंचाते रहेंगे, मेरी कुर्सी सलामत रहेगी। तो कान खोल के सुन लो भ्रष्टाचारियों, जब तक तुम लोगों को जेल में नहीं पहुंचा दिया जाएगा या सजा नहीं दिलवा दिया जाएगा, तब तक ये आंदोलन चालू रहेगा और ये सरकार बड़ी इसी तरह से पीछी रहेगी। अनवरत तुम लोगों की कई प्रश्न याद दिलाई जाएगी कि कभी किसी ने आंदोलन छेड़ करके किसी की बात न सुनने की क्या सजा हो सकती है, वह सारी सजा मुकर्रर है। अभी तक हमारे वरिष्ठ भाई डीएन सिंह ने जो अपने पूर्व कथन में सारी बातें कही, उससे मैं सहमत हूँ, समर्थन देता हूँ और इस संगठन को अपने तन मन धन से, खून पसीने से खींचने का जब भी मौका मिलेगा खींचता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। अब इसी क्रम में भाई यह धरना देते हुए, लेकिन इन भ्रष्टाचारियों के कान पर रूप नहीं लग रहा है और आज हम इनके खिलाफ, इनके भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए यहाँ तमाम हमारे वरिष्ठ साथी, सम्मानित साथी उपस्थित हुए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम लोगों के बीच में आज मातृशक्ति यहाँ उपस्थित हुई है। हम आज उन मातृशक्ति का अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथियों, आज कई हमारे सम्मानित लोगों ने इन भ्रष्टाचारियों को बताया है। तीसरी आंख मानवाधिकार संगठन के बारे में, शैलेंद्र कुमार मिश्रा जी के बारे में, कि अभी ये भ्रष्टाचारी तीसरी आंख मानवाधिकार संगठन शैलेंद्र कुमार मिश्रा के बारे में जानते नहीं है। ये भ्रष्टाचारियों से किसी प्रकार का समझौता नहीं करते हैं। इनको घाट तक पहुंचा करके ही दम लिया जाएगा और उसके लिए कार्रवाई चल रही है। ये समझ नहीं रहे, ये समझ रहे हमको सरकार बचाएगी। अरे तुम लोगों के चलते कहीं सरकार चली न जाए। हाँ, जल्द ही तुमको नोटिस मिलने वाला है, चिंता मत करो। तुमको तो कोर्ट में जाना ही जाना है, हाई कोर्ट में तुमको जाना है। ये सब यह न समझना कि ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, यहाँ चुप्पी साधे बैठे हैं तो उसका अर्थ तुम ही लगा रहे हो कि ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। तुम्हारी व्यवस्था हो रही है, चिंता मत करो। बहुत जल्दी ही नोटिस आने वाला है हाई कोर्ट से और तुमको जेल जाने ही जाना है। तुमको कोई बचा नहीं सकता इसी हिंदुस्तान की धरती पर। हाँ, ये जान लेना। आज हम लोग इसी बात को लेकर के तुमको चेताया जा रहा कि अब से भी समझ जाओ, लेकिन समझ नहीं रहे हो। आज मिश्रा जी के ये बारे में बहुत कुछ लोग जानते ही नहीं है। मानवाधिकार के प्रति जनता में जागरूकता के लिए आज एक कई साल से लगातार कार्यक्रम चला रहे हैं कि मानवाधिकार को बारे में जनता में बताया जाए कि मानवाधिकार आखिर है क्या। और ये भ्रष्टाचार का मतलब क्या है कि जनता के पैसा ये लूट रहे हैं, ऐसे आराम कर रहे हैं, जनता का कोई ख्याल नहीं है। तो इनको जनता से अभी हिसाब करना ही पड़ेगा। इसके बाद फिर कोई बात होगी, पहले हिसाब होगा इनसे, फिर उसके बाद कोई बात होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी विराम को चल बता उन्हें अब अश्रु नहीं अंगार बरसने वाला है। अब खुद पड़ो रणभूमि में कर दो शत्रु का सर्वनाश। बनकर शंकर का क्रोधाग्नि रणचंडी की अतृप्त प्यास। अत्याचार से दुखी जगत की वेदना तुम्हें पुकारा है। चल बता उन्हें अब अश्रु नहीं अंगार बरसने वाला है। सज गई आज फिर कुरुक्षेत्र रण में कोराम मचा डालो। अब टूट पड़ो शत्रु दल पर पीकर लहू प्यास बुझा डालो। अब धधक जल थल अंबर फिर सत्य जीतने वाला है। चल बता उन्हें अब अश्रु नहीं अंगार बरसने वाला है। ऐसे महान क्रांतिकारी शैलेंद्र मिश्रा जी
जैसे क्रांतिकारी कभी कभी ही धरती पर अवतरित होते हैं कि गाना बहुत कुछ का देता अपने आप में, क्योंकि साल भर अनवरत साल भर चलाना हमारे यहाँ जो भी धरना चलता है 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन चलता है, लेकिन साल भर से धरना करना बहुत बड़ी बात है। अपने आप में बहुत बड़ा त्याग है, अपने आप में बहुत बड़ी परिकल्पना है भ्रष्टाचार के खिलाफ। ना कि इनका कोई पर्सनल काम है, ना इनके कोई पर्सनल दुश्मनी किसी से, लेकिन जनहित में ये जो काम कर रहे हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बड़ा दिल होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, बलिदान होना चाहिए। सभी कुछ इनके में गुण है, सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के काम धाम जो भी कुछ है लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ साल भर से प्रयास करना और साल भर किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात करना बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आगे आपका मार्गदर्शन मिलता है, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कार्यक्रम भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। 12 जुलाई सत्याग्रह संकल्प दिवस। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। भाई रामचंद्र दुबे जी, जिला मंत्री, भाई स्वागत और अभिनंदन करें। इधर देखिए, इधर बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, माल्यार्पण कर इनका स्वागत और अभिनंदन। तालियों की गड़गड़ाहट से आप इनका भारत और जरूर सर। इधर 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 चल। बहुत बहुत धन्यवाद भाई वीरेंद्र। वाह भाई, इधर इधर हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। व्यापार क्षेत्र से आए जी और भाई सुरेश अखरारी जी। इधर इधर फेस इधर कर, इधर फेस जो है हाँ। का दूसरा नाम है क्रांति, और क्रांति का दूसरा नाम है शैलेंद्र मिश्रा। समझे? वाह, क्या बात है, क्या बात है, भाई क्या सुरेश अखरारी जी ने बहुत खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। क्या बात। भाई शैलेंद्र मिश्र जी जिस तरह का अनवरत 1 साल से आंदोलन करते चले आ रहे हैं, हम सभी लोगों को साथ लेकर के प्रशासनिक तंत्र के निर्देश कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 5 से 6 आदमियों के साथ अनवरत 1 साल बीतने जा रहा है। इस प्रांगण में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए हम सभी जनमानस जो इस प्रांगण में उपस्थित हैं अपने तहे दिल से इनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। एक बार तालियों से पुरजोर इनका स्वागत किया जाए कि ये इसी तरह से हम लोगों से छोटे हैं, इसी तरह से इनकी ऊर्जा बनी रहे और हम लोगों को समय समय पर जब भी सहयोग की आवश्यकता हो डिस्टर्ब करते रहे और बुजुर्गों के नेतृत्व में अपने आंदोलन को चलाते रहे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार पुनः तालियों से इनका स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे जुझारू साथी भाई राजा राम यादव जी हम लोगों के बीच में मौजूद है। हम चाहेंगे कि माल्यार्पण इनका भी किया जाए और सुनील जी इनका माल्यार्पण का स्वागत करें। उस चंद्रजी को जिन्होंने इनको जन्म दिया, आत्मबल और इन्हीं सब। पूरा देश आज पूंजीपतियों के हाथों में खेल रहा है। आपको लगता होगा कि सरकारें देश को चला रही है, लेकिन वास्तव में ये पूंजीपति सरकारों को चला रहे हैं और सरकार अधिकारियों को सिर्फ इसलिए बैठाए हैं कि जाओ भ्रष्टाचार करो, खुद कमाओ और हमको लूटने दो। आम जनता पिसती रहे तो पिसने दो। भाइयों, हमारे शिक्षा विभाग में ही चले जाइए, एक मामूली सी नियुक्ति की बात हो, बच्चा आयोग से परीक्षा पास करके आता है, सारी मेहनत के बाद उसका रिजल्ट सालों साल अटकने के बाद जब कोर्ट वोट से होकर जब आ जाता है, उसके बाद जब नियुक्ति लेने जाता है तो शायद ही बिना
दान दक्षिणा के वो नियुक्ति पाता हूँ। कहानी यही रुकती है। नियुक्ति पाने के बाद लगता हूँ कि चलो भाई अब यहाँ से हमारा सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन चाहे प्रमोशन की बात हो, चाहे उसके वेतनमान की बात हो, किसी भी स्तर पे ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होगी जहाँ उसको कुछ न कुछ दान दक्षिणा देने के लिए बाधित न किया जाता हो। और यही कारण है कि हम जैसे संगठनों को लड़ना पड़ता है, अधिकारियों के मुंह से छीन करके इन काम को कराना पड़ता है बिना एक रुपया दिए। लेकिन दुख तब होता है जब इस संघर्ष में हम संगठन तो आगे रहते हैं, वो शिक्षक पीछे छूट जाते हैं। उनको लगता है कि हमारा वेतन मिल गया, हमारा चयन वेतनमान मिल गया, हमारा प्रोन्नत वेतनमान मिल गया, हमारा काम हो गया, अब हम क्यों जाए दरी बिछा के बैठने। संघर्ष इसीलिए पिछड़ जाता है। जबकि उन साथियों को जिनको आज जरूरत नहीं भी है, आज जो भ्रष्टाचार से पीड़ित नहीं भी है, ये मान के चलना चाहिए कि जो कतार बनी हुई है हमारी गर्दन भी समय आएगी, और हमारी गर्दन भी समय आ जाए तब हम लड़ने को तैयार हो। उससे कहीं बेहतर होगा कि हम आज ही इस लड़ाई की तैयारी करें। और लड़ाई की तैयारी करने का माध्यम एक ही है, जहां जो लड़ रहा है उसके साथ केवल और केवल जाके खड़े हो जाइए। आपको कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं करना है, आपको मालूम चले कि हमारा कोई भाई कहीं पर भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है, तो मेरा कर्तव्य केवल इतना बनता है कि मैं जाऊं और उसके साथ खड़ा हो जाऊं और एक नारा लगाऊं, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आप देखेंगे इतने से ही बहुत ताकत आ जाएगी। आज हम घर से निकले तो इंद्रदेव ने भी भ्रष्टाचार कर दिया। बने ही इसीलिए है। जब निकले तो बारिश नहीं हो रही थी, निकले तो बारिश हुई, और हम फंसे भी कहाँ तो पुल पे, यहाँ छिपने की कहीं कोई जगह थी नहीं। तो फिर लेकिन हमको लगा चलो भीगे चाहे जैसे भी, क्योंकि विषय इतना महत्वपूर्ण है, भ्रष्टाचार की बात है, उसके खिलाफ आवाज उठाने की बात है, तो कहीं कल हम शर्मिंदा ना हो कि हम साथ में नहीं खड़े थे। इसलिए भीगे ही सही, हमको शर्म से भीग जाने से कहीं बेहतर है बारिश में भीग के यहाँ पे खड़े होना। और इसीलिए साथियों, मैं यहाँ से आह्वान करता हूँ कि विषय कोई भी हो, वो शिक्षा जगत हो, चिकित्सा जगत हो, या किसी भी विभाग की बात हो, आप तो जिस संघर्ष के लिए लड़ रहे हैं वो संघर्ष की बात हो, उस संघर्ष का भागीदार बनना और लोगों को जागरूक करना कि यहाँ 4 लोग बैठे हैं तो किस लिए बैठे हैं। जब ये आवाज उन तक जाएगी तो निश्चित तौर पे आज नहीं कल, जैसा कि हमारे भाई विश्वास के साथ इस आंदोलन को चला रहे हैं, निश्चित रखिएगा लोग आपके साथ जुड़ेंगे। और जब लोग जुड़ते हैं ना, अच्छी अच्छी सरकारों की चूल्हे जाती है, बड़े बड़े तानाशाहों की चूल्हे जाती है। हमको तो उम्मीद रखना है, लड़ना है, ये हमारा विश्वास है। इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, इस मंच को प्रणाम करता हूँ। हम क्षमा चाहेंगे, एक हमारे आगंतुक राजकुमार गुप्ता जी हमारे बीच मौजूद हैं, हम उनका अभिवादन या स्वागत मौखिक भी नहीं कर पाए, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। मुझे अभी विलम्ब से ज्ञात हुआ कि हमारे बीच आप मौजूद हैं, तो हम आप इस क्षमा के साथ आपका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। राजकुमार आबादी की प्रतीक महिला बैठी हैं, और हमारे संचालक महोदय ने उन्हें भी नजरअंदाज किया है, जो संज्ञान ले सकते थे। तो हम उस महिला का भी आभार प्रकट करते हैं कि हम सभी के बीच में वो आधी आबादी का नेतृत्व कर रही हैं। इसके लिए कोट कोट बधाई की बात है। और उन्हें हम चाहेंगे कोई साथी एक पुष्प का गुच्छ दे करके ही उनका उत्साहवर्धन कर आबादी का स्वागत कर रहे हैं। गुप्ता जी को और गुप्ता जी का भी होगा। मुझे भी थोड़ी ज्यादा खुशी होगी कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए उसका पूर्ति किया। धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय जी, सम्मानित मंच, सम्मानित साथियों। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मानवाधिकार आयोग से रिलेटेड है, इसको तीसरी आंख भी कहते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य ही है भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना, भ्रष्टाचारियों को कठघरे में खड़ा करना। हमें
बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है आप लोगों के बीच में आकर, और ये जानकर मैं काफी उत्सुक हूं कि साल भर होने जा रहा है इस आंदोलन को, और जो भी साथी जुड़े हुए हैं मैं उनका हृदय से नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि अपना कीमती समय निकाल करके इस नेक उद्देश्य के लिए वो लगे रहे। और जब 12 जुलाई जो आ रहा है, एक भव्य कार्यक्रम होना चाहिए, और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की तरफ से आप लोगों को पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। मैं जिले का अध्यक्ष होने के नाते आप लोगों को आश्वस्त करता हूं। साथियों, ये जो तीसरी आंख है भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज उठा रही है, भ्रष्टाचार कैंसर से भी विकराल रूप धारण कर चुका है। शायद कैंसर का इलाज हो भी, हमारे वैज्ञानिक उस दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन साथियों इस भ्रष्टाचार का कोई इलाज अभी तक सामने नहीं आया है। वर्तमान सरकारें हों या पूर्व की सरकारें हों, वादा करके तो आती हैं कि भ्रष्टाचारी हमारे साथ नहीं रहेंगे, भ्रष्टाचारियों को हम टिकट नहीं देंगे, भ्रष्टाचारियों को हम मंत्री नहीं बनाएंगे, भ्रष्टाचारियों को हम अपने साथ नहीं रखेंगे। लेकिन नजर उठा के देखिए कि जो जितना तेज बोलता है भ्रष्टाचार के खिलाफ, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी उसी के साथ हैं। केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा भर देने से भ्रष्टाचार दूर नहीं हो जाएगा, लड़ना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे तीसरी आंख लड़ रही है। साथियों, अभी 9 मई को, विगत 9 मई को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर इसी भ्रष्टाचार को लेके हम लोग का धरना प्रदर्शन लगभग 6-7 घंटे लगातार चला था। पेपर में मेरा बयान आया था एक दिन पहले ही कि जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। साथियों, उस समाचार को पढ़ के 1 दर्जन लोग वहां पहुंचे कि भाई इतना स्पष्ट बयान देने वाला व्यक्ति कि जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, वो मिले और उन लोगों ने समर्थन किया। वो हमारे शिक्षक संघ से नहीं जुड़े हुए थे, लेकिन मैं हृदय से उनका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि ऐसे लोग समाज में अपनी उपयोगिता, अपना समय, अपना सामर्थ्य, अपनी ऊर्जा दें। आज जो आवाजें उठ रही हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, ये आवाजें इतनी तेज उठनी चाहिए, थोड़ी देर के बाद इतनी एकजुटता के साथ आनी चाहिए। 26 ये भ्रष्टाचारी पल भर के लिए कांप जाए। 26 जुलाई डेट मिली। जब तक ये डरेंगे नहीं, सहमेंगे नहीं, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये सुधरने वाले नहीं हैं। साथियों, डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि जब सड़क सूनी हो जाएगी, जब सड़क शांत हो जाएगी, तो ये संसद आवारा हो जाएगी। आवाज उठनी चाहिए भ्रष्टाचार के खिलाफ। आग चाहे मेरे सीने में हो, चाहे तेरे सीने में हो, जलनी चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ। आप लोग जो आंदोलन चला रहे हैं, लगातार 1 साल होने जा रहा है। मैं अन्य संगठनों के साथियों से इस मंच के माध्यम से आग्रह करूंगा कि जो भी साथी हमारे अन्याय, भ्रष्टाचार, मिश्र जी जो संस्था के संस्थापक हैं, इनके द्वारा किया जा रहा हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ मेरी भी व्यवस्था कभी ऐसे ही ठीक बात है। लेकिन ये जान लीजिए, लोकेशन बताना आपकी जरूरत थी और आप बताएंगे। मैं जानता हूँ कि किस तरह से आई है संचालक मिश्रा जी। नमक अच्छा हो गया तो कोई कहने ना सब्जी अच्छी बन गई और आइटम अच्छा बन गया तो कोई थैंक्स नहीं कहता। और अगर जरा सा नमक गलती से उसके कारिंदों ने डाल दिया और नमक गलत हो गया
तो लोग उसको कहते हैं बहुत खराब खाना। और खाने के लिए तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है जैसे भी हो आपके पास खाना आ जाए तो आराम करना चाहिए। जी, तो आपके कौन कौन आ रहे हैं मैं मुझे ही नहीं कुछ पता है। 2-4 लोग चंद्रिका को मैंने देखा था, ये बैठे थे, अभी 2 मिनट बैठे थे, कब उठ के चले गए। चंद्रिका भी एक संगठन करता है, युवा अधिवक्ता है, वो करते हैं। लेकिन हम अगर अकेले कुर्ता झाड़ के आएंगे, हमारे 2 साथी तो बताइए, हमारा जिलाध्यक्ष 3-4 दिन पहले गाँव गया था और वहाँ से ये आए हैं, भीगते हुए आए हैं। उनको आपके व्हाट्सएप को मैंने वोट बने यूनिवर्सिटी में, और जो 40-50 लाख 60 लाख 70 लाख में बढ़ोतरी में अपॉइंटमेंट जिनका हुआ भाई डीएमसी, वहाँ तक भी हमारे साथी जब कोई संघर्ष करता है, चाहे बड़ा वर्ग हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे छोटा हो, तो पहुँचते हैं। ये साथी हमारे दोनों साथी आए हुए, और ये केवल साथी पदाधिकारी, जिले में 2 ये पद हैं, एक तो अध्यक्ष का, एक तो मंत्री का। तो इसीलिए जब आपने मुझको ऑफर किया तो मैं, मेरी उम्र रही, अरे मुझे क्या कहना, हमारे छोटे भाई हैं, हमारे लड़के आप बोलेंगे, आपके साथ रहेंगे। जिस दिन आप चाहिएगा, ये कान में जूं नहीं लग रही है, फिर भी आप मुझे तो बड़ा दूसरा दृश्य में से चला, तो यहाँ देखा कि वो आधे में मोटरसाइकिल खाली हो जाएगी, बड़ा आयोजन इसी में हो जाएगा। चंदा देने वाला कोई है नहीं, अपने ही पाकिट से माला लाना है, अपने ही पाकिट से चाय पीना, आपका सम्मान करना। मैं शरणागत हूँ और श्रद्धावंत हूँ। जिस दिन चाहेंगे स्थापना दिवस, बारिश ने भी हमारे इम्तहान लिया है, इंद्र देवता है, हाँ तो शुभ तो है, लेकिन यह एक इम्तहान लिया है, कुछ लोग नहीं आ पाए आए मौके पर। और मिश्रा जी की बेकली में समझ सकता हूँ कि वो कैसे होता है, संयोजक की क्या बेकली होती है, हम लोग भी। आइए चंद्रिका जी, मैंने बहुत दिन बाद मैं देखा है आपको, और उसके बाद मैं सुनना चाहता था, तो आप जो है बाहर नई पीढ़ी हम लोग नौजवान हैं, ये संघर्ष कर रहे थे, तो से मैं जान रहा हूँ, ये हमको नहीं जान रहे। बाहर है 2 कार्यालय, गोरखपुर का भक्ति भाई के थान वाला कार्यालय जिले का कार्यालय है, और वो जो है प्रदेश का कार्यालय है पड़लेगंज में। लेकिन मैं उस कार्यालय में अभी तक गया नहीं हूँ, एक बात गया नहीं हूँ, जो भी व्यवस्थाएं हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि सबके सहयोग से ये काम हो रहा है। आपसे क्या मांगा जा रहा है? आपसे समय मांगा जा रहा है, बाकी तो हम मशक्कत करके कर लेंगे। टिहरी प्रयास हमारा जारी रहेगा। अगर सुखाना होगा समुद्र को तो चोंच में भरेंगे और भर के बाहर ले जाकर उगलेंगे। लेकिन यह टिहरी प्रयास जो है, ये बहुत बड़ा प्रयास होता है। वो शैलेंद्र मिश्रा उस कैटेगरी में हो गए हैं, इस नाते कि अब उम्र नौजवान थे। हमारे एक साथी मार्कंडे प्रसाद चले गए, मेरे ही इर्द गिर्द गए हैं। वो मैं समझता हूँ मई में 3 मई को उनका देहांत हुआ है। हम लोग जाते रहते थे, जब भी डीएम के कार्यालय में। भूल न जाऊं, जिलाधिकारी को भी इस कार्यालय की इस भ्रष्टाचार के खिलाफ और अपनी बात पहुंचाने के लिए बड़ी संख्या में हुजूम के साथ नवागत जिलाधिकारी को डीएम सिंह साहब वो ज्ञापन दिया जाना चाहिए और उनसे बात कही जानी चाहिए। और सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार कोई रोक ले, वो लाइन भूलती है, मेरे कभी है निकावा के कहते हैं कर रहा ऐलान भ्रष्टाचार कोई रोक ले, तो या तेरी सरकार कोई रोक ले, तो ये भ्रष्टाचारी केवल इसलिए नहीं, ये मगरूर होके जो फिर रहे हैं, तो फिर उसका एक शेर भी मुझको याद है। बहुत मगरूर होकर फिर रहा था जो जमाने में, बहुत मगरूर होकर फिर रहा है जो जमाने में, उसे समझाइए पत्थर को पानी काट देता। उसे समझाइए पत्थर को पानी काट देता। बाहर देनी पड़ती है पानी, बड़ा से बड़ा ग्राइंडर हो, बड़ा से बड़ा कटर हो, तो पानी है और है कुछ नहीं। तो इस नाते ये मगरूर है। मैं सबसे बड़ा मुद्दा मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचार को संरक्षण का उन ताकतों के सिवा रिजल्ट तो आ ही रहा था। रजिस्ट्री में गए ठीक है, स्वास्थ्य विभाग में आपका पैड लगा, स्वास्थ्य में लोगों से पूछिए। आरटीओ में गए, आप 3-4 तो मैं जानता हूँ। आपकी दखल शिक्षा विभाग में भी होनी चाहिए, बिजली विभाग में है। हमारी दखल जहाँ है वहाँ भी आपकी दखल होनी चाहिए। मैं आमंत्रित करना है। भ्रष्टाचार
कोई क्या है, तो वो एक खाने की बात कर रहे थे क्या, शिक्षा भाग का अलग है, PWD का अलग है, और सिंचाई का अलग है, और फलाने का अलग है। भ्रष्टाचार के मूल में जो भी है उसके स्रोत को नष्ट करने की तैयारी कर रहा है तीसरी आंख। और ये तीसरी आंख क्यों, अरे मैं पिछड़ गया भाई। मिश्रा जी ने ये मुद्दा लपक लिया पूरे भारत में। मैं समझता हूँ यूनिवर्सिटी को बहुत सारे संगठन चल रहे हैं इस तरह से मानवाधिकार के, आप जानते भी होंगे, लेकिन तीसरी आंख किसी के पास नहीं है, चंद्रिका जी नहीं है। और दुनिया में इस धरती पर नहीं, लेकिन स्वर्ग लोग में जहाँ देवताओं का वास है उनमें भी सभी देवताओं के पास नहीं, केवल शिव के पास है। तो अपने आपने तांडव किया नहीं, आपने सिर्फ तांडव नहीं, अपने रश्मि पूरा किया। वो ऊँट में सालाना ऊँट थे बेचारे, वो ज्यादा समझते, सालाना ऊँट पर चादर चढ़ाते। वही है जहाँ हटी माई खान से आगे बढ़िएगा मामबाड़ा, तो वहाँ एक मजार है, और मजारें भी जगह जगह मिल जाएंगे, मंदिर भी मिल जाएंगे। नारपल तो पुजारी भी नहीं है जो, नमाजी भी नहीं है, पुजारी भी नहीं है जो, नमाजी भी नहीं है जो, वो मंदिर और मस्जिद के लिए गमगीन रहते हैं। वो मंदिर और मस्जिद के लिए गमगीन रहते हैं। अयोध्या है हमारी, और हम सब हैं अयोध्या के, मगर सूखी न सिंगल और साहबुद्दीन। वाह वाह दोनों साहबुद्दीन को मैं नहीं जानता हूँ, दोनों नहीं। तो मंदिर और मस्जिद मुद्दा नहीं है। हमारे गोरखपुर से बहुत सारे लोगों ने अपने मोबाइल छोड़कर और वो करके CM सिटी, क्या CM सिटी किए हुए, भ्रष्टाचार की सिटी कह दो, ताकत हो तो कहो भ्रष्टाचार के युग में जी रहे हैं, भ्रष्टाचार की। हम अपने घर को साफ कर नहीं पाए। एक राष्ट्रपति महोदया जा रही है, वो मंदिर को पूजा कर रही है, पहली सूचना जब मिली है मुर्मू को, तो मंदिर में जाती थी डेली जो है सफाई, लेकिन झाड़ू लगाना उस दिन नहीं भूली, झाड़ू लगाया मंदिर में। मैं उनके मेरिट डिमेरिट पर बात नहीं कर रहा, मैं तरफदारी भी जसवंत सिन्हा के किसी का नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो महिला डॉक्टर शोभित उस दिन भी मंदिर में झाड़ू लगा के फिर निकली। ये डेडिकेशन, वही झाड़ू का काम शैलेंद्र मिश्रा उनके साथी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ बहुत सुनते हैं आप, बहुत सुना है आपने, तो लेकिन ये जो पहला है कि हम आज स्थापना जो है, हमारा इस्टेब्लिशमेंट हुआ, हम जन्मे थे और ठीक उसी तरह से जन्मे हैं जैसे गांव में मजदूरन कटाई करते हुए प्रसव हो जाता है, बच्चे पौड़ी में जमा होते हुए, कटाई करते हुए, धान की रोपाई करते हुए और प्रसव, ऐसे ही हमारा संगठन है। ये कोई दिक्कत नहीं है, हमें वो प्रदीप होटल नहीं चाहिए, और चाहे सातगंज का होटल नहीं चाहिए किसी कृपा से, और करेंगे भी, अगर आप आदेश करेंगे वो करेंगे तो हम मना कर देंगे, हम मना कर देंगे अगर हरी जी से कि नहीं ऐसा नहीं चाहिए। एक शादी जगह था नहीं, ये ईट है, हम सदर धरना मैंने धरिए, धरना मैंने घर ना दस्तखत करके घर, धरना मैंने धरिए, पकड़िए उसको, धरिए। भ्रष्टाचार महिषासुर से बड़ा बलवती हो गया, ये महिषासुर मंडली को भी ललकार रहा है। हमारा एक एक साथी जो है वो दुर्गा का अंश तो है ही है, लेकिन गांधी के उस रास्ते पर जो गांधी पूरे देश में, पूरे दुनिया में धक्का खाते हुए हैं, आधी धोती पहन के आधी धोती लपेट कर गांधी, वो गांधी बात आज पूरे दुनिया से मरा नहीं, गांधी को आप खारिज कर सकते। भ्रष्टाचार जब धर्म दिल तक रहता है तो महत्वपूर्ण करता है, लेकिन वो जब दिमाग तक चला जाता है तो वो अफीम, गांजा और चरस या न जाने क्या क्या नशा बन जाता है, जहर बन जाता है, जहर बन जाता है। ये शहादत को मिनटों में कहा था, तो जहर पर मत जाइए, दिल की बात सुनिए और दिल से साथ दीजिए, कहिए हम एक हैं, और सबको आर्थिक रूप से भी मदद, ये सोचना होगा, ये सोचना होगा। कोई जरूरत नहीं है तो 200 लोगों को माला पहनवा सकते हैं, ये 200 हाथी से जाते हैं लोग, हाथी से चढ़ के, और पैदल जो है भिखारी की तरफ से जाते हैं, वो हालात। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सीनियर अधिवक्ता हैं, तो ये हम आपके संगठन के कार्यक्रम और धरने से काफ़ी प्रभावित रहते हैं, और हर स्तर तक संगठन का साथ देने के लिए हमेशा वचनबद्ध रहते हैं और कुछ कर रहे हैं, और PWD को सबक सिखाने में इनका पूरा योगदान होगा। इन्होंने आत्महत्या किया है और इनके भरोसे हम लोग आगामी लड़ाई और आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो आए राजेश द्विवेदी जी
कुछ हमारे साथियों को बताएं और उत्साहवर्धन कार्यकर्ताओं को करें ताकि संगठन और पॉजिटिव तरह बने। उच्च न्यायालय के हमारे सम्मानित अधिवक्ता राजेश द्विवेदी जी हम लोगों के बीच में है। हम अपने संस्थापक महोदय से आग्रह करेंगे कि माल्यार्पण कर सर्वप्रथम इनका स्वागत और अभिनंदन करें। आदरणीय शैलेंद्र मिश्र जी जो संस्था के संस्थापक हैं, राजेश द्विवेदी जी का माल्यार्पण कर इनका सम्मान करें और स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब पुनः इसी कड़ी में हम चाहे पानी का बोतल वही हो, पानी बोतल वही हो, पीना है। ठीक है, आप बोलिए। धीरे-धीरे बढ़ता रहेगा, तो देखिए सारे से बोलिए। चलो बोले आप बोले। हाँ, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के स्थापना दिवस पर उपस्थित सभी सज्जनगणों और एकमात्र उपस्थित नारी शक्ति को मैं प्रणाम करते हुए अपने प्रभु भगवान श्री महाकालेश्वर से यह प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का 353 दिनों का यह जो धरना चल रहा है यह भविष्य में सफल हो। मैं यहाँ 3 बिंदुओं को मुख्य रूप से उठाना चाहता हूँ। मैंने भ्रष्टाचार के इन बिंदुओं पर जिसमें ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने लड़ाई लड़ी है पिछले 10 वर्षों से, उन सभी प्रपत्रों का अवलोकन किया। एक सीबीआई के पूर्व निदेशक हुआ करते थे जोगिंदर सिंह, उन्होंने एक पुस्तक लिखी द इनसाइडर। उसमें उन्होंने 2 बिंदुओं को उठाया था। पहला यह कि 20 लाख के आसपास लोक सेवक कहे जाने वाले कर्मचारी और अधिकारी गण हैं। बिना इनकी अनुमति या सहमति के कोई भी भ्रष्टाचार संभव नहीं है। दूसरा बिंदु उन्होंने इनको नियंत्रित करने वाली शासन प्रणाली के ऊपर उठाया था। आज भी वह दोनों ही तथ्य उतने ही प्रासंगिक हैं कि भ्रष्टाचार का बीज वह प्रशासन बोता है और उसका संरक्षण शासन देता है। बिना दोनों के यह संभव नहीं है। एक बिंदु जो मैं अपनी ओर से इसमें डालना चाहता हूं, वह है न्याय प्रशासन। कोई भी भ्रष्टाचार की लड़ाई अंतिम रूप में न्याय प्रशासन में ही लड़ी जाती है और न्याय प्रशासन पर बिना टिप्पणी किए हुए यह बात सबके संज्ञान में है, कहने की आवश्यकता नहीं है कि भ्रष्टाचार निवारण जज का पेशकार उसके सामने ही घूस लेता है। इसलिए आपको भी जो भी लड़ाई लड़नी है वह बिंदुवार ही लड़नी होगी। जितने भी प्रपत्र मेरे सामने आए, मैंने पूरा टाइम दे करके 2 महीने अध्ययन किया है आपके सारे प्रपत्रों का। मुख्य रूप से जो आपने सबसे बेहतरीन लड़ाई लड़ी है वह बिजली विभाग के खिलाफ लड़ी। पीडब्ल्यूडी के खिलाफ सारे प्रपत्र होते हुए भी किन्हीं भी परिस्थितियों के चलते 2012 से पेंडिंग रिटें अभी तक फाइनल नहीं हो पाई हैं, जो कहीं न कहीं किसी कमजोरी की ओर इंगित करती हैं। इन कमजोरियों को दूर करना संगठन का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। कोई भी लड़ाई अंतिम रूप से न्याय प्रशासन में ही लड़ी जाएगी, यह ध्यान रखिए। आज जो 3-4 बड़े नाम हैं, जिसमें एक आदरणीय सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, उन्होंने भी भ्रष्टाचार की सारी लड़ाई न्याय प्रशासन को आड़ में रख करके ही लड़ी है। इस बात को वर्तमान शासन और सत्ता दोनों जानती है, इसलिए वह न्याय प्रशासन को भी कहीं न कहीं से इन्फ्लुएंस कर रही है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी रणनीति बनानी होगी और जिन भी आधार पर आप भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध लड़ रहे हैं, उन आधारों को मजबूती से न्याय प्रशासन के समक्ष रखना होगा। लड़ाई तेज लड़नी होगी, क्योंकि जो लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, जो पेपर बता रहे हैं, वह यह इंगित कर रहे हैं कि लड़ाई धीरे लड़ी जा रही है। इस चीज़ को संगठन को समझना होगा, क्योंकि भ्रष्टाचारी आपसे बहुत तेज है।
उनके पास समस्त साधन उपलब्ध होते हैं और आपके पास आपका आत्मबल, तो अपने आत्मबल को और मजबूत कीजिए और इस लड़ाई में सभी प्रकार का सहयोग हमारी तरफ से निःशुल्क दिया जाएगा। मेरा मैं आश्वस्त करता हूँ कि यह लड़ाई मैं व्यक्तिगत रूप से लड़ूंगा। जितने पेपर मेरे पास उपलब्ध कराए गए हैं 6 रिटों के, उन 6 को मैं निःशुल्क लड़ूंगा। जहाँ तक संभव होगा वहाँ तक, अगर मामला, क्योंकि सरकार के न साधन की कमी है और न भ्रष्टाचारियों के पास पैसे की, तो हर कार्रवाई को बाधित करने का प्रयास सुप्रीम कोर्ट से भी होगा। वहाँ के लिए भी मेरी कोशिश यही रहेगी, जो हमारे मित्रगण वहाँ पर उपस्थित हैं और वहाँ पर व्यवसायरत हैं, विधि व्यवसायरत हैं, वह आपकी भरपूर मदद करेंगे। परंतु वहाँ पर जो है प्रोसीजरल ज़्यादा टेक्निकलिटी है, तो वहाँ पर आपको भी समय देना है। हमारे यहाँ समय भी देने की आवश्यकता नहीं है। मैं सारे पेपर का अध्ययन कर चुका हूँ और लड़ाई को तेज लड़ने के लिए तैयार हूँ। आप निश्चिंत रहें, यह लड़ाई बहुत तेज लड़ी जाएगी 15 जुलाई के बाद। उसका कारण है 15 जुलाई का जो डेट मैं दे रहा हूँ, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश महोदय श्री राजेश बिंदल जी कहीं से इन्फ्लुएंस हैं और वह लगातार PIL को खारिज कर रहे हैं, जो बेहद गलत बात है। यह जो है मनोबल को तोड़ने वाली बात है। फिर भी तमाम शासन और परिस्थितियों के मद्देनजर कुछ एक टाइम तक इंतजार करने के बाद यह लड़ाई धरातल से लेकर के और न्याय प्रशासन तक लड़ने के लिए मैं पूरी रूपरेखा आपको दे दूँगा। और कोई सहयोग की आवश्यकता होगी, यहाँ उपस्थित किसी भी व्यक्ति को मैं सादर उसके लिए उपस्थित हूँ। मैं इस कार्यक्रम में पधारे हुए माननीय डॉक्टर JP नायक साहब जी को आभार व्यक्त करते हुए हमारे हीरालाल गौर साहब को भी आभार व्यक्त करता हूँ, डॉक्टर सोनिया श्रीवास्तव जी को, राजेश द्विवेदी जी को, योगेंद्र कुमार मिश्रा, सभी लोगों को आभार व्यक्त करते हुए हमारे बीच में एक हमारी मातृशक्ति को भी मैं आभार व्यक्त करते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि आज पूरा देश भ्रष्टाचार। वाह भाई, इधर हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।